आज तक कोई देश नहीं कर पाया, वो भारत के वैज्ञानिकों की बुद्धि ने, परिश्रम ने, मेहनत ने, सपनों ने और एक साथ मिलकर लगातार काम करने पे उन्होंने वो कर दिखाया। हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचा, जहां आज तक दुनिया का कोई देश अपना यान नहीं पहुंचा सका। तो अब चंद्रयान को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी 10 करोड़ दीदियां सोचें कि हम अपने CLH से कैसे ऐसा ही इतिहास रच दें जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ, और ऐसा क्या कर सकते हैं या क्या होना चाहिए कि हमारा संकुल भी एक यान की तरह सारे सपने पूरा करे, इतिहास रचे। ऐसे समझिए किसी भी संकुल में सदस्य हैं, ये जो सदस्य हैं यही उस संकुल की ऊर्जा है, ताकत। तो आपने देखा होगा कि जब चंद्रयान को धरती से छोड़ा गया तो एक पूरी ऊर्जा के साथ इतनी दूरी, चांद की दूरी उसने तय की, और इस पूरी यात्रा में ऊर्जा चाहिए, ताकत, शक्ति। ऐसे ही CLF की ताकत उसके सदस्य हैं। सदस्य तब जुड़े रहेंगे जब उनका सपना पूरा होगा, जब उनकी आकांक्षाएं पूरी होंगी, जब उन्होंने जो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, गांव के लिए सपना देखा है वो पूरा होगा। और सपना क्यों ज़रूरी है? सपना इसलिए ज़रूरी है कि ये जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ एक यान को कहीं पहुंचने के लिए लक्ष्य चाहिए। हमारे चंद्रयान का लक्ष्य था चांद का दक्षिणी ध्रुव। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो क्या होगा? लक्ष्य नहीं होगा तो ये हमारा संकुलयान कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे EC के एक एक मेंबर को, समूह के सदस्यों को, VO के सदस्यों को पहले ही पता होना चाहिए कि हमने जो संकुल बनाया इसका लक्ष्य क्या है। और जैसा कि आपने एक एक गांव में लाखों दीदियों ने बैठकर सपने देखे हैं कि हम अपने संकुल के माध्यम से 5 वर्षों के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं। तो हमने विजन बनाया, हमने मिशन बनाया, अब रणनीति बनानी थी। तो आपने रणनीति बनाई, आपने देखा कि बाधक शक्तियाँ क्या क्या हैं, सहायक शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो ये हमने एक रणनीति सोची कि कैसे किसके साथ मदद लेकर, किसको मदद देकर हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। और गतिविधियां चुननी शुरू की हमने। अगर हमें जीविका पे काम करना है तो कौन कौन से काम करेंगे? तो हमने क्या किया, इस यान के माध्यम से अपना पहला चरण पूरा कर लिया। किसी यान में ऊर्जा हो और लक्ष्य हो तब भी यान पूरा नहीं हो सकता। तो और चीजें क्या है? और चीजें जरूरी हैं। जैसे हमने अपनी दीदियों को चुना, किसके लिए? EC में गवर्नेंस के लिए, शासन के लिए। EC की दीदियां जो समय समय पे निर्णय लेंगी। आपने देखा किस प्रकार से हमारे देश के शासन ने निर्णय लिया कि हमें इतने सालों के अंदर ये काम पूरा करके चांद पे पहुंचना है। उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, उसके लिए वैज्ञानिक कौन से होंगे, उसके लिए व्यवस्था क्या होगी, सारी व्यवस्था की गई। हमारे CLF में जो EC के सदस्य हैं उनका मुख्य रूप से काम है कि कैसे नियम बनाए जाए, कैसे विधि बनाई जाए, कैसे व्यवस्था रखी जाए और समय समय पर कैसे निर्णय लिया जाए ताकि हम दिशा से ना भटकें। अगर ये समय पे नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ, तो हमारा जो संकुल का यान है वो अपने लक्ष्य पे जाने के बजाय कहीं और पहुंच जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? हमारे VO से हमारी दीदियों को चुन लिया गया है, उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी गई है, लेकिन ऐसा क्या है जिससे कि वो सही समय पर निर्णय ले पाएँ? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेक कराते हैं, डॉक्टर ने देखा आपकी ब्लड रिपोर्ट, तुरंत देखकर वो निर्णय लेता है कि आपको ये दवाई लेनी चाहिए। वो रिपोर्ट बताती है कि शरीर कैसे काम कर रहा है, तंत्र कैसे काम कर रहे हैं, कहाँ पर क्या गड़बड़ी है। अब हमारी दीदियों को भी चाहिए जानकारी। आपने देखा होगा चंद्रयान के समय सैकड़ों हमारे वैज्ञानिक लगे हुए थे, एक एक सेकंड की बातें, जानकारी इकट्ठी कर रहे थे
और आपको बता भी रहे थे कि अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी हम इतने किलोमीटर दूर हैं, अभी हम ऐसा उतरने वाले हैं और अब धीरे धीरे हम इतने किलोमीटर ही दूर बचे हैं उतरने से, और फिर हम पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने तालियां बजाई, पूरी दुनिया ने हमारे देश को, हमारे वैज्ञानिकों को सलाम किया। लेकिन उनके पास जानकारी थी। तो ये जानकारी के लिए ज़रूरी है, अगर आपके CLF में मैनेजर है, MBK है या अकाउंटेंट है, CRPs हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि आपको समय समय पर जानकारी दें। क्यों? क्योंकि आप निर्णय ले पाएं करना क्या है। अब ये हमारी जो कार्यपालिका है, ये आपको जानकारी कैसे देगी? इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आज बताने वाला हूं, और ये अगर आपने अपने CLF में कर लिया तो आप भी पूरी दुनिया में इतिहास रच देंगे। गरीबी दूर करने का इतिहास, अपने सपनों को पूरा करने का इतिहास, अपने आप को अपनी मेहनत से आगे बढ़ाने का इतिहास। कैसे? हमारे संकुल में होने चाहिए सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? जैसे हमारे शरीर में सिस्टम है, तंत्र कहते हैं इसे, जैसे पाचन तंत्र है, श्वास तंत्र है, तो ये तंत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सारे तंत्र एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसी प्रकार से आपके CLF में कुछ तंत्र होने चाहिए। वो तंत्र समय पर, सही तरीके से, सही समय पर, अगर आपके कार्यपालिका के माध्यम से काम कर रहे हैं तो आप तक सही जानकारी पहुंचेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। अब वो तंत्र क्या है? एक संवाद का तंत्र, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। अब एक CLF में कोई बात समूह से VO में जाती है, VO से CLF में जाती है, CLF से वापस VO में आती है, VO से वापस SHG में आती है। अब इसका कोई तंत्र अगर सही से काम नहीं कर रहा है, दीदी ने अपनी कोई बात कही, वो VO तक नहीं पहुंची, VO की कोई बात थी, वो CLF तक नहीं पहुंची, CLF की कोई बात थी, वो VO तक नहीं पहुंची, तो इसका मतलब है कि जो संवाद का तंत्र है वो काम नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ याद रखने से नहीं होगा, आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि जो बातें कही जा रही हैं उसका स्वरूप बदले नहीं। जो निर्णय लिए गए CLF में वो VO को पता चल जाए, उसमें बदलाव ना हो। बहुत सारे CLF में हम लोगों ने दीदी की यादाश्त पे छोड़ रखा है कि दीदी को बता दिया, दीदी याद करके बता दी। अब कितना मुश्किल काम है याद करके इतनी सारी बातें अपने जाके VO में बताना। तो उसके लिए आपके पास कोई तंत्र होना चाहिए। कैसे रिपोर्ट आएगी SHG से VO तक, VO से कैसे बातें जाएंगी CLF तक। अब दूसरा जो मामला है वो है फाइनेंशियल सिस्टम का। अब ये फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? यानी हमारे लेन देन, उधार लेना, उधार देना, वापस करना, उसकी गणना करना, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, कैसा चल रहा है हमारा पूरा CLF, वित्तीय स्थिति हमारे CLF की क्या है। अगर आपके पास फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा मजबूत तो आप नहीं कर पाएंगे। यानी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स आपके अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड मतलब आज की स्थिति में जो भी हो रहा है, आज अगर पता करना है आज क्या स्थिति है और आप नहीं पता कर पा रहे हैं। मंथली रिपोर्ट आप 3 महीने बाद तैयार करते हो या कहीं नहीं बनती है, तो फिर आप ये पता ही नहीं कर पाएंगे कि मुझे निर्णय क्या लेना है। आप अपनी कार्यपालिका से पूछेंगे, कार्यपालिका कहेगा कि मैडम अभी रिपोर्ट नहीं है, दीदी अभी रिपोर्ट नहीं है। जब रिपोर्ट होगी नहीं तो आप निर्णय कैसे लेंगे? आपके बैंक का लेन देन, आपके सदस्यों का लेन देन, आपके खर्चे, आपकी आमदनी, इन सब के लिए अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था ऐसी जो पल पल की खबर आपको देते, रोज के हिसाब से खबर दे, तो फिर किसी भी वित्तीय गड़बड़ी की आशंका बिल्कुल नहीं रहेगी। आप वित्तीय निर्णय ले पाएंगे, पैसे के बारे में, लेन देन के बारे में आप तुरंत निर्णय ले पाएंगे।
अब स्वास्थ्य को एक गतिविधि बनाया आपने, लेकिन उसमें आपने कहा कि हम 5 अलग अलग तरह के कार्य करेंगे, दीदियों को जागरूक करेंगे, उन्हें हम अच्छे भोजन के बारे में बताएंगे, उनके माता मृत्यु दर कम करेंगे, शिशु मृत्यु दर हम कम करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो गतिविधियां बताई गई, जो बातें बताई गई, वो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? वो कितने लोग हैं, वो कहाँ हैं, वो किस गांव में हैं, उन्हें क्या सहायता चाहिए आपके पास अगर तो वो पूरी व्यवस्था अगर आपने नहीं बनाई है उस प्रोग्राम की, यानी कब वो कार्यक्रम शुरू होगा, कब हम उस कार्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे, कब हम कहेंगे कि हम एक स्तर पर पहुंच गए या हमें कुछ सफलता मिल गई है। अगर इसका आपके पास कोई तंत्र नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, तो फिर आप हर महीने बैठेंगे, कोई आकर आपको जानकारी देगा, आपको जानकारी अच्छी लगेगी, लेकिन आपका यान आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। इसी तरह से हमारा HR, यानी हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमारे CRPs हैं, हमारे MBKs हैं, हमारे अकाउंटेंट हैं, हमारे मैनेजर हैं, हमारे ट्रेनर हैं, ये जितने भी लोग हैं, इसके लिए क्या व्यवस्था है, इनका चयन कैसे होगा, इनकी रिपोर्ट कैसे करेंगे, इनकी फाइलें कहाँ रखी जाएंगी, इनको छुट्टी कौन देगा, उस पर साइन कौन करेगा, ये अगर काम कर रहे हैं तो किसको रिपोर्ट करेंगे, जिसको रिपोर्ट करेंगे वो आपको क्या रिपोर्ट करेगा। अगर ये सब सारे तंत्र काम नहीं कर रहे हैं, कार्यपालिका होते हुए भी समझ नहीं पाएंगे कि काम हो पा रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण है, वो है कंप्लायंस सिस्टम। हमारे देश के जो भी संविधान लागू होता है हमारे उस संस्था के ऊपर, हमें वो सारे कार्यों को, अपने सारे दायित्वों को पूरा करना होगा। जैसे हमें ऑडिट कराना होगा, हमें हाफ ईयरली ऑडिट, हमें वार्षिक ऑडिट, इसके साथ ऑडिट की रिपोर्ट जमा करनी होगी, हमें आम सभा करनी होगी, हमें उसी आम सभा में महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे, हम अपने सदस्यों को हर वर्ष सबको बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हमें कोई हर वर्ष रिपोर्ट देनी है सरकार को या उस विभाग को जिससे संबंधित हमारा रजिस्ट्रेशन है, तो उनको हम वो रिपोर्ट जमा करें। इसमें अगर चूकेंगे तो फिर हम अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमें जानकारी के बारे में, अपने पास जो हमारा ज्ञान है उस ज्ञानवर्धन के बारे में, और साथ ही साथ जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए हम अपने सदस्यों से समय समय पर ये फीडबैक लेते रहें, ये उनसे जानते रहें कि वो हमारे काम से कितने संतुष्ट हैं, वो काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये अगर सारे सिस्टम काम कर रहे होंगे तो फिर इस सिस्टम से की मदद से हमारी कार्यपालिका जान पाएगी कि हमारा जो संकुल है वो किस दिशा में जा रहा है, और यहाँ से ये आपको समय समय पर जानकारी दे पाएंगे कि हमें अब क्या निर्णय लेने की आवश्यकता है। और आप जब निर्णय ले रहे होंगे और हम सही दिशा में जा रहा होगा हमारा संकुल, तो हमारे सदस्यों में भी पारदर्शिता जागेगी, उनके अंदर भी विश्वास बढ़ेगा, उनके अंदर भी हौसला बढ़ेगा। और फिर जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आपका विजन क्लियर है, आपकी गवर्नेंस सिस्टम बहुत अच्छे से, यानी इसी बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और उसको आपके कार्यपालिका समय समय पे जानकारी दे रही है, कार्यपालिका सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है जिससे कार्यपालिका को जानकारी मिल रही है, तो सदस्यों की ऊर्जा भी बनी रहेगी, क्योंकि हम अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। फिर हमारा ये जो यान है, ये यान ये इधर इधर ऐसा ऐसा नहीं चलेगा। फिर हमारा CLF लक्ष्य पे होगा और पूरी गति से अपने लक्ष्य पे जा रहा होगा। इसलिए ध्यान रखिए, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपने विजन मिशन गतिविधि बना ली है, V1 V2 V3 कर लिया है, आपने कार्यपालिका अपने CLF में रखी हुई है, MBK हैं, हमारे अन्य साथी हैं, आपके पास सदस्य हैं, आपके पास EC है।
अब जरूरत है हमें इस सिस्टम की। इस सिस्टम को अगर आपने बेहतर कर लिया, फाइनेंशियल सिस्टम को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, लीगल कंप्लायंस सिस्टम को, और उसके अलावा साथ साथ में नॉलेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन और फीडबैक सिस्टम को, फिर कोई रोकने वाला नहीं है। तो जैसे चंद्रयान-3 ने पूरी दुनिया को बताया कि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सपने भी हैं, हमारे पास सपने हैं, हमारे पास ज्ञान है, हम दिन रात मेहनत कर सकते हैं और जो दुनिया ने नहीं किया वो हम कर सकते हैं, तो हमारी 10 करोड़ दीदियाँ भी ये बता सकती हैं कि अगर हम भी अपने संकुल में इसी व्यवस्था के साथ काम करें तो हम भी वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं जो गांव गांव में हमारी दीदियां देख रही हैं। धन्यवाद। अगले एपिसोड में जब मिलेंगे तो इन सिस्टम्स के बारे में और डिटेल में बातचीत करेंगे। आपके कोई प्रश्न हो तो भी आप हमको ज़रूर लिखिए और बाकी दीदियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। धन्यवाद।